खुद को ऐसा बना लो कि लोग आपके आने का इंतज़ार करें, न कि आपके जाने का। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप सभी कर्क राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होने वाला है। क्योंकि दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करेंगे मार्गी गुरु के गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, 31 दिसंबर 2023 की प्रातः लगभग 8:45 पर देवगुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान अग्नि तत्वीय राशि मेष राशि में रहते हुए वक्री से मार्गी हो चुके हैं और आने वाले 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करके अपने शत्रु शुक्र की साधारण राशि वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में दोस्तों, बड़े विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे कि देवगुरु बृहस्पति आने वाले 1 मई 2024 तक मार्गी चाल चलते हुए मेष राशि में आपको किस प्रकार का परिणाम प्रदान करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ मार्गी गुरु के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, ये तमाम प्रकार की जानकारी आपको आज के इस कार्यक्रम में बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। अगर आप भी एक कर्क राशि के जातक हैं तो यह आपकी जिम्मेदारी बनती है, और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, देवगुरु बृहस्पति पिछले 118 दिनों से वक्री चाल चल रहे थे। जी हाँ, पूरे 118 दिनों के पश्चात अपनी चाल में परिवर्तन किए हैं। तो ऐसे में इनका जो प्रभाव है वह आपके जीवन में व्यापक तौर पर आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हैं कौन? तो दोस्तों, मूल रूप से जो देवगुरु बृहस्पति हैं ना, यह हमारे ज्ञान और धन के कारक ग्रह होते हैं। लेकिन इनके अलावा, इन दोनों चीज़ों के अलावा, इनका प्रभाव हमारे जीवन के और कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। जी हाँ, यह न सिर्फ ज्ञान और धन के कारक ग्रह होते हैं, बल्कि हमारे जीवन में विवाह, संतान, मान सम्मान, ऊंचाई और सफलता, इन चीज़ों के भी कारक होते हैं। परिणाम स्वरूप इनका जो गोचर होता है वह बेहद ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जब भी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति बलवान होते हैं तो फिर कहना ही नहीं, यह व्यक्ति को अद्भुत बना देते हैं। जी हाँ, बलवान देवगुरु बृहस्पति तो पहले उस व्यक्ति को इतना प्रभावशाली बनाते हैं कि जहाँ भी वह जाता है, जिससे भी बात करता है, वह व्यक्ति उसकी बुद्धिमानी, उसके ज्ञान और उसके व्यक्तित्व और वाणी के प्रभाव से अचंभित रह जाता है और उसके प्रभाव से उसे प्रभावित होना ही पड़ता है। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति जब बलवान होते हैं तो जातक अपने बुद्धि, अपने ज्ञान, अपने मेहनत और भाग्य के दम पर अपने जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाओं को हासिल कर लेता है। उसके जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात, देवगुरु बृहस्पति जब बलवान होते हैं तो व्यक्ति की आत्मा को मजबूत बनाते हैं। परमात्मा के प्रति उसका झुकाव काफ़ी बेहतर होता है। इसलिए देवगुरु बृहस्पति अन्य ग्रहों की तुलना में इसीलिए श्रेष्ठ है क्योंकि यह अध्यात्म में, परमात्मा में आपकी रुचि को बढ़ाते हैं। तो वहीं जब भी जन्म कुंडली में कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो व्यक्ति मेहनत तो बहुत करता है, लेकिन उसे अपनी मेहनत के मुताबिक लाभ की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि उसका भाग्य उसका साथ नहीं देता और न ही उसे समाज में विशेष तौर पर कोई प्रसिद्धि या फिर मान सम्मान की प्राप्ति हो पाती है। इसलिए इनका कुंडली में हर किसी की बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए, यानी कि कर्क राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह जो उनके चाल में परिवर्तन हुआ है, वक्री का मार्गी चाल में, यह आपकी कुंडली में आपकी राशि से 10वें स्थान में हुआ है। और 10वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति का मार्गी होना, यह अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। सबसे पहले तो देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में जो भी बाधाएं, परेशानी और कठिनाई अभी तक आ रही थी, उन
तमाम प्रकार की बाधाओं और परेशानियों से आपको बाहर निकाल लेंगे। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में इस समय आपको हर तरफ से लाभ की प्राप्ति होने वाली है। करियर में आगे बढ़ने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए अवसरों की प्राप्ति आपको होगी। देखा जाए तो यह जो समय होगा, यह आपके जीवन में आपके भाग्य का साथ दिलाने वाला समय साबित होगा, क्योंकि आपका भाग्य साथ जब आपका देने लगेगा तो निश्चित तौर पर इससे आप जो भी कार्य करेंगे वहाँ पर आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, देवगुरु बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में हर तरह से आपको कामयाबी और सफल बनाने वाले हैं। देखा जाए तो जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी देवगुरु बृहस्पति के इस मार्गी गोचर के दौरान कुछ नए अवसर की प्राप्ति हो सकती है। खास करके वह व्यक्ति जो टीचिंग के फील्ड में, कम्युनिकेशन स्किल्स के फील्ड में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, उनके लिए गुरु का यह गोचर किसी स्वर्णिम काल से कम साबित नहीं होगा। चतुर्थ भाव पर देवगुरु बृहस्पति की सप्तम पूर्ण दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर आपकी पारिवारिक जीवन को काफ़ी खुशनुमा बना देंगे। जी हाँ, इस समय आपके पारिवारिक जीवन में खुशियों का आगमन होगा। भौतिक सुख सुविधाओं से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं इस समय आपको प्राप्त होने वाली है। आपकी माता की सेहत ठीक होगी। जी हाँ, आपकी माता की सेहत में कोई समस्या थी तो इस गोचर के प्रभाव से वह काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे और माता का आशीर्वाद और स्नेह इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त होगा। देखा जाए तो वह लोग जो राजनीति के क्षेत्र में कार्यरत हैं, पॉलिटिशियन हैं, उनको भी इस समय जनता के द्वारा प्रसिद्धि और जनता का सपोर्ट प्राप्त होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में अपनी पंचम दृष्टि दूसरे स्थान पर डालेंगे। परिणाम स्वरूप यह आपके कुटुंब परिवार में लोगों का आपसी तालमेल काफ़ी हद तक बेहतर बनाएंगे। इस समय आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से कई प्रकार के पेंडिंग पड़े हुए कार्यों को पूरा कर पाएंगे। देखा जाए तो आपको इस गोचर काल के दौरान पैतृक संपत्ति का लाभ भी पूर्ण रूप से होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं यह समय आपके ससुराल पक्ष के साथ भी आपके संबंध बेहतर बनाएंगे। ससुराल पक्ष से आपको कोई अच्छी खुशखबरी इस समय सुनने को मिल सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। वह विद्यार्थी जो प्राथमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनके लिए भी गुरु के इस गोचर को कई मामलों में श्रेष्ठ कहा जा सकता है। उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगेगा। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके छठे स्थान पर पड़ेगी आपकी कुंडली के। परिणाम स्वरूप देवगुरु बृहस्पति इस समय आपको रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों चीज़ों से बचा करके रखेंगे। जी हाँ, गुरु कृपा से इस समय रोग, ऋण, शत्रु आप इन तीनों के ऊपर भारी पड़ेंगे, न कि ये आपके ऊपर। तो वहीं दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की कृपा से वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको भी इस समय विशेष तौर पर सफलता की प्राप्ति होगी। मामा पक्ष के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। काफ़ी हद तक चुनौतियों और परेशानियों से आपको भी छुटकारा प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का यह मार्गी चाल आपके जीवन में एक बड़ा ही परिवर्तन लेकर के आया है। हर प्रकार से इस समय आपको लाभ की प्राप्ति होगी, अद्भुत परिणाम मिलने वाला है। फिर भी गुरु के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए रोजाना केसर का तिलक लगाइए। गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं। साथ ही साथ गुरुवार के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। इन उपायों को करके अपने गुरु के इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ बना लीजिए। आपको हर तरह से लाभ की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।